शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम लोग प्यार से कवि कहा करते थे। वो दिल से शायर था। शब्दों से खेलना, दर्द को पंक्तियों में ढालना और सपनों को कविताओं में सजाना ही उसकी दुनिया थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। पेट भर रोटी और सिर पर छत के लिए वो दिन रात संघर्ष करता रहा, लेकिन समाज ने उसकी प्रतिभा को कभी समझा ही नहीं। कवि ने कई बार कोशिश की कि उसकी कविताएं छपें, लोग उसे पहचानें, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे हालात इतने बदतर हो गए कि भूख, अपमान और बेबसी ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया। उसी दिन उसने ठान लिया कि जब दुनिया ने उसकी कविता नहीं सुनी तो अब उसकी आवाज बंदूक के साथ सुनी जाएगी। एक दिन वही कवि डाकू बनकर शहर के बड़े बैंक में घुस गया। हाथ में पिस्तौल थी और आंखों में गुस्से व दर्द का मिला-जुला तूफान। उसने बैंक में मौजूद सभी लोगों पर पिस्तौल तान दी और शायरी के अंदाज में बोला, अर्ज किया है, तकदीर में जो है वही मिलेगा, तकदीर में जो है वही मिलेगा। हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। उसकी आवाज में डर भी था और आत्मविश्वास भी। लोग सहम गए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि सामने खड़ा आदमी डाकू है या कोई मंच पर कविता पढ़ने आया कलाकार। वो धीरे धीरे कैशियर के पास पहुंचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से इस बैग में डाल दो। कैशियर के हाथ कांप रहे थे। डर के मारे उसने सारा पैसा बैग में डाल दिया। पूरे बैंक में सन्नाटा पसरा हुआ था। कवि डाकू की शायरी ने हालात को और भी अजीब बना दिया था। जब वो बैंक लूट चुका तो जाते जाते उसने एक आखिरी शेर कहा, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, मैं गोली मार दूंगा जो किसी ने पीछा किया मेरा। ये कहकर वो तेजी से बैंक से बाहर निकल गया और भीड़ में कहीं गुम हो गया। लोग बस यही सोचते रह गए कि गरीबी ने एक कवि को डाकू बना दिया। उसकी शायरी आज भी लोगों के कानों में गूंज रही थी जो ये सवाल छोड़ गई, अगर समाज ने समय रहते उसकी कला को समझा होता तो क्या एक कवि को अपराधी बनना पड़ता? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।